हरियाणा बजट सेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि 12 मार्च को और 15 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। स्पीकर ने यह भी कहा कि अभी तक 12 कॉलिंग अटेंशन प्राप्त हुए हैं, 3 गैर सरकारी सदस्यों के बिल आए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा, टेंटेटिव कार्यक्रम आ गया होगा, क्या प्रारूप रहने वाला है? देखिए, 5 मार्च से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है उसका टेंटेटिव जो प्रोग्राम है वो आज जारी हो गया है। उसके मुताबिक बजट सत्र 5 मार्च को सायं 2 बजे शुरू होगा और 16 मार्च तक ये बजट सत्र जो है वो चलेगा। इस बीच जो 2 बड़े कार्य हैं, सबसे पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और उसके ऊपर चर्चा, और इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट का प्रस्तुत करना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 ये विशेष जो इस बजट सत्र के अंदर कार्य रहने वाले हैं। इसके अलावा सरकारी जो हमारे पास बिल आएंगे उन बिल का पास करना है। अभी तक हमारे पास 7 या 8 बिल जो हैं वो आ चुके हैं, 1-2 बिल और आने की संभावना है। अभी तक 660 के करीब जो हैं क्वेश्चंस, स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन, वो हमारे पास आ चुके हैं और उनमें से 60 क्वेश्चन ऐसे जो तारांकित हैं, 60 क्वेश्चन गैर तारांकित, उनका हमने चयन कर लिया है जो पहले 3 दिन के अंदर लगेंगे। उसके पश्चात जो अगले 3 दिन के अंदर आने वाले प्रश्न हैं उनका ड्रा ऑफ लॉट्स कल 4 बजे हम यहाँ विधानसभा परिसर के अंदर ही निकालने वाले हैं। इसके अलावा जो अभी तक जो कार्यसूची में हमारे पास कार्य आया है वो 12 के करीब जो है 12 कॉल अटेंशन मोशन है, 3 जो हैं गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव हैं और 1 स्थगन प्रस्ताव भी आया है। इस प्रकार से ये जो आगे कार्य रहने वाला है और मैं समझता हूँ कि मैं सभी आपके माध्यम से सभी अपने विधायकों से, सभी चाहे वो सत्ता पक्ष से, गैर सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप विधानसभा के अंदर चर्चा के ऊपर जितना भी समय चाहेंगे हम उनको पूरा समय देंगे। विधानसभा का जो सदन है वो चर्चा के लिए है और चर्चा के अंदर एक विषय के ऊपर चर्चा करें और उस चर्चा के अंदर भाग लें, ना ही किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा करने का प्रयास ना करें। सर, बजट कब पेश किया जा सकता है मुख्यमंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री का भी जो कार्यभार उनके पास है, तो कौन सी तारीख को बजट पेश किया जा सकता है? जो अभी तक मेरे पास सूचना आई है 10 मार्च को ये बजट जो है अब की बार पेश किया जाएगा। आप हिमाचल की राजधानी शिमला गए थे, स्टडी टूर रहा, किस विषय को लेकर ये स्टडी टूर रहा और क्या वहाँ से आपने जो देखा या सीखा वो यहाँ हरियाणा विधानसभा में किस तरह उसको लागू करें? देखिए, मैंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी संभाली थी, एक संकल्प किया था कि हम जल्दी ही हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा में परिवर्तित करेंगे और उस दृष्टि से हमने पिछले साल प्रयास भी शुरू किया। जो हमारा पहला बजट आया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था, वो भी आपने देखा था कि आई टैब के ऊपर वो प्रस्तुत किया था और सारे का सारा बजट जो था उसमें टैब के अंदर था। लेकिन उसके तुरंत बाद जिस प्रकार से कोविड का प्रकोप आया, लगभग 7-8 महीने कोविड के प्रकोप के कारण आगे हम बढ़ नहीं पाए। लेकिन जो ही अब कोविड कम हुआ है, अभी हमने 1 हफ्ता पहले हमने ट्राइपार्टाइट जो MOU है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और हरियाणा विधानसभा के मध्य जो ये MOU साइन किया है, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट के ऊपर हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उसमें से 60% यानी 12 करोड़ रुपया जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से मिलेगा और 8 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई फंड्स की कमी नहीं है और इसको जितनी जल्दी से जल्दी होगा, हमने जो हिमाचल के अंदर देखा, जो हमारा स्टडी टूर भी गया था 2 दिन के अंदर, हमने वहाँ पर
वहाँ के आदरणीय राज्यपाल से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष से मिलकर के वहाँ की विधानसभा की ई प्रणाली के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें जानकारी लेने का प्रयास किया और व्यक्तिगत कुछ विधायकों से भी मिलने का प्रयास किया ताकि हमें ये पता चल सके कि शुरुआत के अंदर जो विधायक हैं उनको किस प्रकार की दिक्कतें सामने आई और उनका किस प्रकार से उन्होंने निराकरण किया। तो जो वहाँ पर हमें बताया गया कि शुरू के अंदर जो सभी विधायक थे जो जानकार नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे उनको एक असिस्टेंट दिया गया और उसके पश्चात उनको ट्रेनिंग कराई गई। वहाँ पर ई विधानसभा का ट्रेनिंग सेंटर जो है विधानसभा परिसर के अंदर स्थापित किया, जहाँ पर वहाँ के सभी विधायकों ने, अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने वहाँ पर ट्रेनिंग ली और उसके पश्चात आज पूरे का पूरा कार्य जो है स्पीकर और बाकी सभी विधायक जो हैं वो ई विधान के अनुसार करते हैं, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और पूरी तरह से जो विधानसभा पेपरलेस उन्होंने की है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर लगभग 15 करोड़ रुपए हर साल इससे बचत होगी, क्योंकि जो पेपर वेस्ट जाता था पूरे साल के अंदर, तो एक तो उससे मुक्ति मिली है, 15 करोड़ रुपए का पेपर लाना पड़ता था। दूसरा मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से पेपर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लकड़ी जो है वृक्षों से आती है, जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो पर्यावरण खराब होगा। हर साल 6000 के करीब जो वृक्ष हैं वो काटे जाते थे जिन पेड़ों से वो कागज़ बनता था। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमको होने वाला है। और वैसे भी जो जब हम डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन करते हैं, ई प्रणाली लागू करते हैं, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, उससे जो हमारी टेक्नोलॉजी से जो हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो उस दृष्टि से भी जो ये ई विधानसभा है मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ठीक साबित होगी। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हम भी 1 या 2% उसमें हमारा भी योगदान हो सकेगा। सर, कल मुख्यमंत्री ने पंचकुला के लिए एक बड़ी सौगात कहें, दूसरा गुड़गांवा जो है पंचकुला को बनाने की तैयारी में हरियाणा सरकार है, उसकी तरफ से हरियाणा सरकार की ओर से कदम बढ़ा दिया गया। आप विधानसभा स्पीकर हो तो है ही हैं, साथ में पंचकुला के विधायक भी हैं, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि एक बहुत दिनों से जिस बात की हम मांग कर रहे थे कि पंचकुला के विकास के लिए हमें अपने अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों का ध्यान रखना होगा। वहाँ जो रेट्स थे, डेवलपमेंट चार्जेस थे, ईडी चार्जेस थे या CLU के रेट्स थे, वहाँ पंचकुला से 1/3 थे, तिहाई हिस्सा थे, लेकिन पंचकुला के अंदर ये रेट्स बहुत ज़्यादा थे। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उस घोषणा के बाद अब पंचकुला में भी वही चार्जेस जो हैं जो पहले मोहाली या जीरकपुर के अंदर थे वो चार्जेस लगने वाले हैं। और जिससे मैं समझता हूँ कि अब पंचकुला और मोहाली की बजाय मोहाली और जीरकपुर की बजाय पंचकुला में विकास की गति बहुत तेज़ होगी, क्योंकि आम नागरिक पंचकुला में अपना डेवलपमेंट करना चाहता है, अपना जो पैसा है वो लगाना चाहता है। तो जो हाउसिंग सेक्टर है उसके अंदर बड़ा भारी स्कोप है, आगे हमारे पास ज़मीन भी बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हम जो गुड़गांवा जिस प्रकार से डेवलप हुआ है उससे भी अच्छे ढंग से, वहाँ जिस प्रकार से कंजेशन अब आई है देखने को मिल रहा है, जाम लग रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे विकास का जो नक्शा है वो हम तैयार करेंगे। और पंचकुला भी अब किसी भी स्तर पर गुड़गांव से पीछे नहीं रहेगा। सर, गुड़गांव से पीछे तो नहीं रहेगा। मोहाली का उदाहरण दिया था, जीरकपुर का उदाहरण दिया था मुख्यमंत्री ने कि पंचकुला जो है कहीं ना कहीं उससे आगे जाना चाहिए। तो लगता है कि आने वाले समय में मोहाली जीरकपुर से पंचकुला कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें होगी। देखिए, बड़ी घोषणाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ टूरिज़्म को लेकर के,
फिल्म सिटी को लेकर के कहा है कि फिल्म सिटी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। मोरनी की पहाड़ियों के अंदर टूरिज़्म को डेवलप ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। उसके अलावा भी एजू सिटी, मेडी सिटी और इस प्रकार की जो हम चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, निश्चित तौर पर पंचकूला जो है आगे बढ़ेगा। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने कहा कि पंचकूला का जो है अब नया रूप उभर के आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो ऐलान किया गया है पंचकूला के लिए, उसके बाद जो है कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट के काम पंचकूला में होंगे। करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।